बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है वोकेबलरी ऑफ अलजेब्रा। कि अलजेब्रा के अंदर जितने भी बेसिक टर्म्स हैं, बेसिक डेफिनेशंस हैं, जो कि अलजेब्रा की बुनियाद समझ लें, उसकी बेसिक फाउंडेशन समझ लें, आज हम वो डिस्कस करने जा रहे हैं। जिसमें हमारे पास सबसे पहले कांस्टेंट है। व्हाट इज़ कांस्टेंट, वेरिएबल, कोएफिशिएंट, अलजेब्रिक टर्म, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। आज हम डिस्कस करेंगे कि अलजेब्रा के अंदर जो कांस्टेंट होता है वो क्या होता है, उसका क्या मतलब है और इसकी डेफिनेशन क्या है, और वेरिएबल क्या होता है, वेरिएबल कहाँ पर यूज़ होता है, कैसे यूज़ होता है। उसके बाद कोएफिशिएंट है, ये क्या होता है, अलजेब्रिक टर्म है या अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। ये समझ लें कि अलजेब्रा की बेसिक जो फाउंडेशन है वो यहीं से स्टार्ट हो रही है। तो ये बेसिक चीज़ें हैं, अगर ये आपको क्लियर नहीं है तो जब आप अलजेब्रा के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आपको प्रॉब्लम आएगी, आपको डिफ्रेंशिएट करना मुश्किल होगा कि कांस्टेंट क्या होता है, वेरिएबल क्या होता है और हमने इनको कैसे डील करना है। तो आज हम वही डिस्कस करने जा रहे हैं ताकि जब आप अलजेब्रा के अंदर आगे क्वेश्चंस को सॉल्व करें तो आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने टॉपिक को। तो हमारे पास आपके स्क्रीन के ऊपर एक लिखा हुआ है 5x+8। इसको हम क्या कहते हैं, ये हमारे पास एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, जो हमारे पास लास्ट डेफिनेशन है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की। अब अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के अंदर जो है सारी चीज़ें आ जाती हैं। कांस्टेंट भी है, वेरिएबल भी इसके अंदर है, कोएफिशिएंट भी इसके अंदर है और अलजेब्रिक टर्म भी इसके अंदर हैं, ऑपरेटर्स भी हैं, सारी चीज़ें इसके अंदर आती हैं। यानी हमारे पास जो 5-6 डेफिनेशन है, कांस्टेंट, वेरिएबल, कोएफिशिएंट, अलजेब्रिक टर्म, ये अगर मिलाएं तो हमारे पास क्या बनती है, एक एक्सप्रेशन बनती है। चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारे पास जो डेफिनेशन है वो क्या है, वो है कांस्टेंट। कांस्टेंट आप जानते हैं इसका मीनिंग, यानी कोई चीज़ जो चेंज नहीं हो रही, फिक्स है। इसको हम उर्दू में मुस्तकिल मिकदार कहते हैं। तो हम इसकी डेफिनेशन रीड करते हैं। ए सिंबल हैविंग फिक्स्ड न्यूमेरिकल वैल्यू इज कॉल्ड कांस्टेंट। एक ऐसी अलामत, एक ऐसी चीज़ जिसकी वैल्यू फिक्स्ड है, उसकी अददी कीमत जो है वो चेंज नहीं हो रही, तब्दील नहीं हो रही, उसको हम क्या कहते हैं, कांस्टेंट कहते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास 3 है, 5 है, 8 है, जितने भी हमारे पास नंबर हैं वो क्या है, हमारे पास कांस्टेंट है। तो ये हमारे पास कांस्टेंट हो गया। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट जो है वो क्या है, वो है वेरिएबल, जिसको हम उर्दू में मुतगय्यर कहते हैं। सो स्टूडेंट्स, हमारे पास जो वेरिएबल का वर्ड है वो कहाँ से निकला है, वो वेरी से निकला है। वेरी का मीनिंग आप जानते हैं कि वेरी का मीन है तब्दील होना, किस चीज़ का, चेंज होना। और मुतगय्यर जो है ये भी तगय्युर से निकला है, तगय्युर का मतलब तब्दीली है। तो ये ऐसी चीज़ होगी, ऐसी वैल्यू होगी हमारे पास अलजेब्रा के अंदर जो कि हमारे पास फिक्स नहीं होगी, वो चेंज होती रहेगी, उसको हम क्या कहते हैं, मुतगय्यर कहते हैं, वेरिएबल कहते हैं। सो इसकी डेफिनेशन क्या है, ए सिंबल यूज फॉर ए नंबर वी डोंट नो येट। कि ऐसी सिंबल जो कि एक नंबर के लिए यूज़ होगी और हम उस नंबर को अभी तक नहीं जानते। यानी हमने क्या करना है, जो नंबर हमें मालूम नहीं होगा, हमने उसके लिए क्या करना है, एक सिंबल यूज़ करनी है। और हम सिंबल कौन से यूज़ करते हैं, पिछले लेक्चर्स में हम डिटेल्स डिस्कस कर चुके हैं कि हम सिंबल्स दूसरे भी यूज़ कर सकते हैं, कोई शेप यूज़ कर सकते हैं, बट यूजुअली हम क्या करते हैं, जो इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स हैं उनको हम यूज़ करते हैं, स्मॉल अल्फ़ाबेट्स, फॉर एग्जांपल एक्स एंड वाई। तो मोस्टली एक्स ही यूज़ होता है इसके अंदर। तो ये हमारे पास क्या होते हैं, वेरिएबल होते हैं। यहाँ पे अगर आप देखें, एक आपको इक्वेशन नज़र आ रही है, इसमें क्या है, x+2 = 6। तो यहाँ पे x क्या है, हमारे पास एक वेरिएबल है। यानी यहाँ पे जो नंबर आएगा उसकी वैल्यू हमारे पास मौजूद नहीं है कि हमारे पास यहाँ पे कौन सा नंबर होगा। तो हमने क्या किया, वहाँ पे x लगा लिया, एक लेटर यूज़ कर लिया, उसको हम क्या कहते हैं, वेरिएबल कहते हैं। आई होप सो आपको कांस्टेंट और वेरिएबल का फ़र्क समझ आ गया होगा। उसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट थर्ड डेफिनेशन है वो है कोएफिशिएंट। इसको हम उर्दू में अददी सर कहते हैं। इसकी डेफिनेशन क्या है, ए नंबर यूज टू मल्टीप्लाई ए वेरिएबल। कि एक ऐसा नंबर जो कि वेरिएबल के साथ क्या होता है, मल्टीप्लाई होता है। दूसरे लफ्ज़ों में एक ऐसा नंबर जो बिल्कुल वेरिएबल के साथ अटैच होता है। अगर यहाँ पे हमारे पास वेरिएबल और नंबर के दरमियान कोई सिंबल नहीं है मल्टीप्लिकेशन का, अगर वो अटैच है आपस में, तो इसका मतलब क्या है, वो आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो इसको हम क्या कहते हैं, कोएफिशिएंट कहते हैं। अगर कोई नंबर क्या हो रहा है, वेरिएबल के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। अगर यहाँ पे आप देखें तो 2 क्या है, अलग है, इसको हम कांस्टेंट कहते हैं। अगर आप इन एग्जांपल्स को देखें तो हमारे पास क्या आता है, 2x है, उसके बाद 3mn है, उसके बाद 4xy, 6a, 5b। इन सारे एग्जाम्पल्स में आप गौर करें तो वेरिएबल के साथ क्या हो रहा है, नंबर अटैच्ड है। यहाँ पे मल्टीप्लाई का साइन तो नहीं है, बट ये क्या आपस में अटैच्ड हैं, इकट्ठे हैं। हम इसको क्या रीड करते हैं, 2x रीड करते हैं। तो 2 क्या हमारे पास यहाँ पे कोएफिशिएंट है, क्योंकि ये वेरिएबल के साथ अटैच्ड है और मल्टीप्लाई हो रहा है। यहाँ पे अगर आप देखें 3mn, यहाँ पे 2 वेरिएबल हैं,
m और n और साथ क्या 3 है, तो ये क्या 3 हमारे पास कोएफिशिएंट है। 4xy के अंदर क्या है कोएफिशिएंट 4 है। 6a के अंदर क्या है 6 कोएफिशिएंट है। 5b के अंदर क्या है 5 कोएफिशिएंट है। तो ये हमारे पास क्या होता है कोएफिशिएंट होता है, जो क्या होता है लेटर के साथ अटैच होता है, वेरिएबल के साथ मल्टीप्लाई हो रहा होता है, बिल्कुल साथ होता है, उसको हम क्या कहते हैं कोएफिशिएंट कहते हैं। नेक्स्ट हमारे पास जो डेफिनेशन है वो क्या है अलजेब्रिक टर्म की है। अलजेब्रिक टर्म क्या होती है, टर्म की डेफिनेशन को रीड करें। टर्म इज ए नंबर। टर्म क्या होती है, टर्म एक नंबर हो सकता है या वेरिएबल हो सकता है या क्या होता है नंबर एंड वेरिएबल मल्टीप्लाइड टुगेदर, के जो नंबर और वेरिएबल हैं वो क्या हो सकते हैं आपस में मल्टीप्लाई हो जाएं, यानी 5 और भी आपस में क्या हो रहे हैं मल्टीप्लाई हो रही हैं। और अगर सिंपल नंबर है 2 तो ये भी क्या है टर्म है। और उसके बाद क्या है सेपरेटेड बाय प्लस माइनस साइन, कि हम क्या करते हैं टर्म्स को आपस में प्लस और माइनस के साइन से अलग अलग करते हैं। तो चलो एग्जांपल देखते हैं। यहाँ पे अगर आप देखें एग्जांपल्स के अंदर हमारे पास, तो यहाँ पे हमारे पास एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन गिवन है। इसमें क्या है 3x प्लस वाई माइनस 2, यानी यहाँ प्लस का साइन है फिर माइनस का साइन है। तो प्लस के साइन से पहले पहले क्या लिखा हुआ है 3x लिखा हुआ है। तो 3x क्या हो रहा है 3 मल्टीप्लाई हो रहा है x के साथ। तो ये हमारे पास एक टर्म है, अभी आपने पढ़ा है कि नंबर एंड वेरिएबल मल्टीप्लाइड टुगेदर। उसके बाद प्लस है, प्लस के बाद y है एक वेरिएबल है, ये भी हमारे पास टर्म है, आपने पढ़ा है कि टर्म इज ए वेरिएबल। और लास्ट पे क्या हमारे पास माइनस के बाद 2 लिखा हुआ है, तो टर्म क्या होती है नंबर भी हो सकता है। तो हमारे पास यहाँ पे क्या है टोटली 3 टर्म्स हैं। फर्स्ट ये वाली, सेकंड ये वाली y और थर्ड क्या हमारे पास 2 वाली टर्म है। तो ये हमारे पास क्या होती है अलजेब्रिक टर्म होती है। जितने भी हमारे पास वेरिएबल कांस्टेंट प्लस माइनस से अलग अलग हो रहे हैं उनको हम काउंट कर लेंगे, वो हमारे पास क्या होंगी अलग से टर्म होंगी। ये हमारे पास फर्स्ट टर्म है, ये सेकंड है और ये थर्ड टर्म है। आई होप सो आपको अलजेब्रिक टर्म का कंसेप्ट क्लियर हो चुका होगा। सो स्टूडेंट्स नेक्स्ट हमारे पास जो डेफिनेशन है वो क्या है एक्सप्रेशन। एक्सप्रेशन क्या होता है अलजेब्रा के अंदर, तो हम क्या कर रहे हैं सिंपली एक्सप्रेशन को डिस्कस कर रहे हैं, उसके बाद हम क्या करेंगे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को डिस्कस करेंगे। तो ये हमारे पास क्या सिंपल एक्सप्रेशन है नंबर्स एंड ऑपरेटर्स प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवीजन के सिंबल है हमारे पास ग्रुप टुगेदर दैट शो द वैल्यू ऑफ समथिंग, कि अगर नंबर्स और ऑपरेटर यानी हमारे पास जो बेसिक 4 ऑपरेटर्स हैं अरिथमेटिक के प्लस माइनस मल्टीप्लाई और डिवीजन, और नंबर्स आपस में क्या हो रहे हों ग्रुप हों इकट्ठे हों कंबाइंड हों, जो क्या कर रहे हैं दैट शो द वैल्यू ऑफ समथिंग, जो कि किस चीज़ की वैल्यू शो करते हैं उसको हम क्या कहते हैं एक्सप्रेशन कहते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे अगर आप देखें 2 मल्टीप्लाई बाई 3 है, तो ये एक एक्सप्रेशन है। इसमें क्या है ये आपस में क्या हो रहा है मल्टीप्लाई हो रही हैं। यहाँ पे इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास 6 आएगा। आप 2 मल्टीप्लाई 3 क्या कर रहे हैं किसी चीज़ की वैल्यू को शो कर रहे हैं, किसकी वैल्यू 6 की वैल्यू, तो इसको हम क्या कहते हैं एक्सप्रेशन कहते हैं। अगर आप इसको डेली लाइफ में लें तो हमारे पास एक बात हो सकती है, यानी जब हम कोई बात करते हैं कोई जुमला बोलते हैं तो उसमें हमारा कोई मकसद होता है। यानी यहाँ पे हमारे पास एक्सप्रेशन है 2 का हमने मल्टीप्लाई किया 3 से, तो इसका मकसद क्या है इसका ऑब्जेक्टिव क्या हमारे पास 6 है, तो ये हमारे पास क्या होगी एक्सप्रेशन हो। अब हमारे पास जो नेक्स्ट डेफिनेशन है लास्ट डेफिनेशन वेरी बेसिक इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है अलजेब्रा के अंदर अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, या इसको हम अलजेब्री इजारिया कहते हैं उर्दू के अंदर, या अलजेब्री जुमला भी कहते हैं। तो जुमला आप समझ लें कि कोई बात हो गई कोई सेंटेंस हो गया, और अलजेब्री जुमला इसमें क्या होगा अलजेब्रा के जो है लेटर यूज होंगे तो हमारे पास क्या होगा वो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बन जाएगा, अलजेब्री जुमला बन जाएगा। चलिए इसको रीड करते हैं। द एक्सप्रेशंस इन विच द नंबर्स आर वेरिएबल्स आर बोथ नंबर्स एंड वेरिएबल्स, कि एक ऐसा जुमला एक ऐसा एक्सप्रेशन जिसके अंदर क्या हो नंबर हो या वेरिएबल्स हो या क्या हो दोनों आपस में कंबाइन हो। ये वही टर्म की बात हो रही है अलजेब्रिक टर्म, कि नंबर हो सकता है वेरिएबल हो सकता है या दोनों क्या हो सकते हैं आपस में कंबाइंड मल्टीप्लाई हो सकते हैं। आर कनेक्टेड बाय ऑपरेशनल साइंस प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवीजन, कि जो क्या हो रहे हैं जमा नफ़ी ज़रब तकसीम के अलामतों के ज़रिए आपस में क्या हो रहे हैं कनेक्ट हो रहे हैं जुड़ रहे हैं, उनको हम क्या कहते हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कहते हैं। आई होप सो आपको डेफिनेशन समझ आ गई होगी कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है। सिंपली हमारे पास वही टर्म जो हमने डिस्कस की हैं वही टर्म्स जो होती हैं उनको हम क्या कहते हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कहते हैं। लेकिन इसमें क्या हो जाता है सारी चीज़ें क्या हो जाती है इकट्ठी हो जाती हैं, यानी अब तक जो हमने पढ़ लिया है कांस्टेंट वेरिएबल कोएफिशिएंट टर्म्स वो सारी क्या है उनको कंबाइन करें तो हमारे पास क्या बनता है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बनता है। तो इसी एग्जांपल हमारे पास मौजूद है। फर्स्ट हमारे पास एग्जांपल है 3xy। यहाँ पर अगर आप देखें तो टर्म तो एक ही है और एक कोएफिशिएंट है और 2 क्या है वेरिएबल हैं, ये आपस में क्या है कंबाइंड हो चुके हैं, ये क्या है हमारे पास एक्सप्रेशन है। उसके बाद 4a + 2b
यहाँ पे क्या हो रहा है 4 मल्टीप्लाई हो रहा है ए के साथ, 4 कोएफिशिएंट है, ए वेरिएबल है, 2 कोएफिशिएंट है, बी वेरिएबल है और दरमियान में क्या प्लस है। तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा, एक एक्सप्रेशन बन जाएगा जिसको हम क्या कहते हैं, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कहते हैं। उसके बाद हमारे पास है 2xy अपॉन z, 2xy डिवाइड बाई z। तो ये भी क्या हमारे पास एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। इसमें क्या हो रहा है 2 कोएफिशिएंट है, xy वेरिएबल है और z भी क्या वेरिएबल है, या आपस में क्या हो रहे हैं डिवाइड हो रहे हैं, इसको हम क्या कहते हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कहते हैं। और लास्ट में हमारे पास एग्जांपल है 3 माइनस y, 3 हमारे पास कांस्टेंट है, माइनस ऑपरेटर है और ये y क्या है वेरिएबल है, सिंबल है। तो ये हमारे पास क्या अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। इस तरह की और बहुत सी एग्जांपल्स हो सकती हैं, आप आगे जाकर इनको सॉल्व करेंगे तो वो सारे क्या होंगे हमारे पास अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होंगे। स्टूडेंट्स अब हम चलते हैं और इस सारी जो हमारे पास वोकैबुलरी है अलजेब्रा की, कांस्टेंट, वेरिएबल, कोएफिशिएंट, अलजेब्रिक टर्म, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, इसको कंक्लूड करते हैं और कंबाइन करते हैं। आपके सामने स्क्रीन पर जो नंबर मौजूद है 5x + 8, ये हमारे पास क्या है, एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के अंदर जिस तरह मैंने पहले बताया आपको कि टर्म्स भी हैं, वेरिएबल्स भी हैं, कांस्टेंट भी हैं, कोएफिशिएंट भी हैं। अब हम क्या करते हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के अंदर जितने भी हमारे पास डेफिनेशंस हैं, ये हमारे पास बेसिक टर्म्स हैं, इनको हम डिफाइन करेंगे कौन कौन से हमारे पास मौजूद हैं। तो ये हमारे पास बेसिक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। इसमें क्या हो रहा है, वेरिएबल और नंबर मल्टीप्लाई हो रही हैं, प्लस का साइन है और एक कांस्टेंट नंबर है। ये हमारे पास क्या है, एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। यहाँ पे हमारे पास जो 5 है वो एक नंबर है और मल्टीप्लाई किससे हो रहा है और किसके साथ जुड़ा हुआ है, x के साथ। हालांकि यहाँ पे मल्टीप्लाई का साइन नहीं है, बट ये आपस में क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहे हैं 5x। जब भी हमारे पास वेरिएबल और इनके नंबर के दरमियान साइन ना हो, आपने समझ जाना है कि ये हमारे पास क्या है, मल्टीप्लाई हो रही हैं। सो 5x, 5 यहाँ पे क्या है कोएफिशिएंट है और x क्या है वेरिएबल है। यहाँ पे हमारे पास x क्या हो गया, वेरिएबल हो गया, और प्लस क्या है हमारे पास एक ऑपरेटर है, बेसिक अरिथमेटिक ऑपरेटर है, प्लस माइनस हमारे पास यहाँ पे यूज़ होंगी। तो ये हमारे पास क्या ऑपरेटर हो गया। उसके बाद जो नंबर है 8, ये क्या है हमारे पास अलग से नंबर है, इसको हम क्या कहते हैं, कांस्टेंट कहते हैं। तो इसके अंदर हमारे पास सारी चीज़ें आ जाती हैं, कांस्टेंट भी आ चुका है, वेरिएबल भी आ चुका है और कोएफिशिएंट भी आ चुका है, ऑपरेटर भी आ चुका है। अब बात आती है टर्म की। अब यहाँ पे आप देखें टर्म्स क्या होती हैं, आपको बताया कि जो हमारे पास नंबर होता है या वेरिएबल होता है, या नंबर और वेरिएबल क्या होता है, मल्टीप्लाइड होते हैं आपस में। तो यहाँ पे हमारे पास 2 टर्म्स हैं टोटली और उनके दरमियान साइन कौन सा, प्लस का है। 8 हमारे पास क्या है, एक नंबर है, एक टर्म है, और 5x क्या है, नंबर एंड वेरिएबल मल्टीप्लाई हो रहे हैं आपस में। तो ये हमारे पास क्या बन जाएगी, एक टर्म बन जाएगी। तो यहाँ पे हमारे पास टोटली क्या है, 2 टर्म्स हैं, 5x एक टर्म है और 8 क्या है, सेकंड टर्म है। तो ये फाइनली हमारे पास क्या है, एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। स्टूडेंट्स आई होप सो आपको इस टॉपिक की समझ आ गई होगी कि अलजेब्रा की जो बेसिक फाउंडेशन है, वोकैबुलरी है, वो क्या है, कांस्टेंट, वेरिएबल, कोएफिशिएंट, अलजेब्रिक टर्म, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। आई होप सो आपको ये सारी चीज़ें समझ आ चुकी होंगी। अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें ताकि मेरी आने वाली वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग and don't forget to subscribe my channel.